ओके सो आज की वीडियो में बेसिकली हम किसी बूलियन फंक्शन को सिंप्लीफिकेशन करने का तरीका सीखेंगे थ्रू के मैप। उसके डिफरेंट स्टेप्स देखेंगे। सो पहला स्टेप करने से पहले सबसे पहली बात यह है कि अच्छा हमें देखना है कि ओके इसके प्री रिक्विजिट्स। सो प्री रिक्विजिट क्या है कि सपोज आपको कोई बूलियन फंक्शन दिया गया है दैट इज बेसिकली कुछ एक स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे मेंशन है। सो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी एक इसको कैनोनिकल फॉर्म में। कैनोनिकल फॉर्म क्या है कि आइदर इट वुड बी इन अ सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म और प्रोडक्ट ऑफ सम। सो यहाँ पे हम इसको सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये इसमें z इज मिसिंग, यहाँ पे x और y मिसिंग है, और इन सब को हमने इंक्लूड कर दिया इन द नेक्स्ट स्टेप, राइट। सो इस नेक्स्ट स्टेप में हमने इस सब को इंक्लूड कर दिया और फिर उसके हमने मिन टर्म्स बना दिए। मिन टर्म्स कैसे बनेंगे, दैट कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। क्या हमें पता है कि अच्छा जी कि ये डब्ल्यू एक्स वाई जी ये चार थे और उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे मिन टर्म्स लिख दी। मिन टर्म एक एंड टर्म है जो कि बेसिकली आपको आउटपुट में 1 देगी, और वो हमने सारा सिनेरियो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली लिख दिया कि हाँ जी कि किस तरह से यहाँ पे 1 आ सकता है। वो सारी हमने एक्सप्रेशन लिखे और दे आर बेसिकली रिप्रेजेंटेड विद द मिन टर्म्स, राइट। अब ये मिन टर्म्स के नंबर्स हमने लिख लिया और ये सम ऑफ मिन टर्म्स की फॉर्म में लिख दिया। सो दिस वन इज अ प्री रिक्विजिट। नेक्स्ट स्टेप इज कि हाँ जी आपने के मैप को बिल्ड करना है। के मैप को किस तरह से बिल्ड करना है, अगर 4 इनपुट का के मैप है तो उसकी आपने डिवीजन कर देनी है कि हाँ जी 2 इनपुट एक साइड पे जिसकी रोज बना देंगे और 2 इनपुट को आपने कॉलम बना देना है। जब आपने 2 इनपुट की रोज बनाई हैं तो ऑब्वियसली इसको आप वो 2 इनपुट क्या हो सकती हैं, 2 इनपुट के 4 पॉसिबल पैटर्न हो सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। लेकिन आपने इसको किस तरह से मेंशन करना है, आपने इसको इस तरह से मेंशन करना है कि इट शुड बी इन द ग्रे कोड फॉर्म। सो आपने अप्लाई करना है कि मैप को बिल्ड करना है कि हाँ जी किस तरह से बाय विद द हेल्प ऑफ ग्रे कोड। और ग्रे कोड में क्या है, 0 0 0 1 1 1 1 0, राइट। सेम इज द वाई और जी को, और उसके अकॉर्डिंगली ही जो 0 0 है इट वुड रिप्रेजेंट क्या जी कि यहाँ पे W भी 0 है और X भी 0 है। सो इट मीन्स क्या जी कि ये यहाँ पे W बार है और X बार है। सो उसके अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पे मिन टर्म्स प्लेस कर दी, राइट। अब क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने बेसिकली जो मिन टर्म्स आपको गिवन थी, जैसे हम ऊपर वाले ही यहीं पे बूलियन फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो इस बूलियन फंक्शन में जो जो सब सम ऑफ मिन टर्म्स थी वहां पे हमने 1 प्लेस कर दिए। सो जिन जिन मिन टर्म्स पे यहाँ पे ये 2 3 7 9 11 13 15 ये यहाँ पे प्लेस कर दिए। अब हमने जब कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, जो थर्ड स्टेप है बेसिकली कॉम्बिनेशंस बनाने का। इस कॉम्बिनेशंस बनाने में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि ओके कि कहाँ पे कौन सा बड़ा कॉम्बिनेशन बन सकता है। बट द ट्रिक इज दिस वन क्या जी कि आपने सबसे पहले वो वाली मिनटर्म को एड्रेस करना है, तमाम मिनटर्म्स के कॉम्बिनेशन बनाने हैं, राइट। सो जिसका कॉम्बिनेशन नहीं भी बनेगा वो मिनटर्म वैसे ही लिख देंगे। सो अब आपने क्या करना है, आपने उस मिनटर्म का सबसे पहले कॉम्बिनेशन बनाना है जिसका उसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। कोशिश करनी है सबसे बड़े से बड़ा कॉम्बिनेशन बनाया जाए। सो सपोज हमारे पास यहाँ पे ये एक मिनटर्म है, मिनटर्म 13। इस मिनटर्म 13 के राइट पे हमारे पास एक और 1 है, इसके नीचे भी एक 1 है। सो ये इस दो के साथ एक कॉम्बिनेशन बनाएगा, लेकिन इसको फाइनलाइज करने से पहले आपने देखना है इसी तरह का दो का पेयर यहाँ पे भी कहीं और इसका राइट लेफ्ट पे है। सो राइट पे है तो उसके साथ बन जाएगा कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन राइट वाले वन से बनेगा, लेफ्ट वाले वन से बनेगा, टॉप वाले बॉटम वाले से बनेगा, लेकिन डायगोनल में कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, राइट। दूसरी चीज ये थी कि जब कॉम्बिनेशन बनाना है तो मेक श्योर कर लीजिएगा क्या जी जो टॉप मोस्ट वाली आपके पास, टॉप मोस्ट पे जो भी आपके पास रो है उसके टॉप पे क्या है, बॉटम वाली रो, राइट। और लेफ्ट मोस्ट वाली जो कॉलम है उसके लेफ्ट पे क्या है, राइट वाला, राइट मोस्ट वाला कॉलम, राइट। सो कीप दिस थिंग इन माइंड क्या जी के लेफ्ट वाले के लेफ्ट पे क्या है, राइट मोस्ट वाला कॉलम, राइट। अच्छा अब सिचुएशन क्या बन गई, अब इसके आपने कॉम्बिनेशन बनाए। कॉम्बिनेशन कोशिश करेंगे कि बड़े से बड़ा कॉम्बिनेशन बने, और मैंने आपको बताया कि ट्रिक ये है कि उस मिनटर्म का कॉम्बिनेशन बनाएगा, उस वंस का कॉम्बिनेशन बनाएगा जिसका किसी और के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बनता। वो मिनटर्म जो कि आपको कंफ्यूज करती है, जैसे आपने यहाँ पे ये दो मिनटर्म्स की अगर मैं बात करूं, मैं इसको रेड से मेंशन करता हूँ, ये दो मिनटर्म्स की अगर मैं बात करूं तो ये लेफ्ट वाले दो के साथ भी कॉम्बिनेशन बनाती है और इसी तरह का दो का पेयर यहाँ ऊपर भी है। सो आपने इसको नहीं आपने एड्रेस करना, आपने इसके बजाय इन दो की बात की और इनका आपस में कॉम्बिनेशन बना दिया। सिमिलरली अब आपके पास ये चार
मिन टर्म्स एड्रेस हो गई हैं। अब आपके पास 1, 2 और 3 रह गई। इन दो को आपने क्या किया, इन दो का आपने कॉम्बिनेशन बनाया। ये दो निचले वाली दो के साथ मिलके 4 का कॉम्बिनेशन बना देंगी। सो हमारे पास 4 का ये एक कॉम्बिनेशन बनेगा, और फिर ये वाली एक मिन टर्म रह गई जिसका सिर्फ इसके साथ ही कॉम्बिनेशन बनेगा। कीप दिस थिंग इन माइंड कांजी के जो मिन टर्म एक दफा पार्टिसिपेट कर एक कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट कर देगी, वो किसी दूसरे के साथ मिलके एक बड़ा कॉम्बिनेशन में अगर पार्टिसिपेट कर सकती है तो वो बड़ा कॉम्बिनेशन बनाएगा। जितना बड़ा कॉम्बिनेशन बनेगा उसके अकॉर्डिंगली ही आपका नंबर ऑफ लेटरल्स वो कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेरिएबल जो है वो उस टर्म में कम हो जाएंगे। यहाँ पे हमने ये मेंशन कर दिया है कि जो उसके लेटरल्स आएंगे, जब 4 का कॉम्बिनेशन बना तो उसमें बेसिकली 2 लेटरल्स कम हो जाएंगे। चूंकि 4 इनपुट का के मैप है, 4 इनपुट का के मैप है, तो इसमें से 2 लेटरल्स ही आएंगे। राइट, 2 इनपुट का होगा, 2 का अगर कंपटीशन बनेगा तो उसमें 1 लेटरल कम होगा, जो 3 लेटरल्स आ जाएंगे। राइट जी। तो जितना बड़ा कॉम्बिनेशन बनेगा उतने ही लेटरल्स कम होते जाएगा। अगर 8 का कॉम्बिनेशन बनेगा तो उसमें सिर्फ 1 लेटरल आएगा 4 इनपुट के मैप के सिलसिले में। राइट जी। सो कॉम्बिनेशन बनाने के लिए बेसिकली 3 ही रूल हैं कि लार्जर कॉम्बिनेशन बनाना है जहां तक पॉसिबल हो सके, और वो कॉम्बिनेशन वो लार्जर कॉम्बिनेशन 2 रेज टू पावर n में ही बनाएंगे। 2 रेज टू पावर n मीन्स क्योंकि n क्या है कि हाँ जी के कौन से वाला कॉम्बिनेशन, जीरो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता तो देयर वुड बी अ सिंगल का कॉम्बिनेशन, सिंगल 1 आएगा। फिर उससे बड़ा 2 का कॉम्बिनेशन, फिर उसके बाद 2 रेज टू पावर 2 4, फिर उससे बड़ा 6 का कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता, 2 रेज टू पावर 3 दैट वुड बी 8। तो 2 रेज टू पावर में ही कॉम्बिनेशन बनेंगे। राइट। उसके बाद क्या करना है, एक मिन टर्म जो पहले से पार्टिसिपेट कर चुकी है वो दोबारा से कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट कर सकती है, और अगर किसी का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता तो वो मिन टर्म एज इट इज पूरी को पूरे एक्सप्रेशन में मेंशन हो जाएगी। उसके बाद आप इस बूलियन फंक्शन को सिंप्लीफाइड कर देंगे। सारे के सारे जो आपने कॉम्बिनेशन बनाए थे उसके अगेंस्ट जो भी आपकी टर्म्स आई थी, रिड्यूस टर्म्स आई थी, उन सबको ऐड अप कर देंगे। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। राइट, थैंक यू वेरी मच।